हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार को उसके पहचान और स्ट्रक्चर के साथ पढ़ लिया था और आज के क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट टेंस को समझेंगे। तो देखिए, सिंपल पास्ट टेंस का पहचान में क्या कहता है, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, इसके पहचान में कहता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, आ, ई, ए अथवा या, ई, ये इत्यादि लगा रहे तो उसे पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में समझा जाता है। तो देखिए, बनाने का तरीका में क्या है, हम बताए थे कि टेंस कोई भी हो, प्रत्येक का 6 प्रकार का सेंटेंस होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन का सेंटेंस, फिर WH क्वेश्चन का निगेटिव सेंटेंस। तो आइए अब हम बारी बारी से 6 सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी कि बनाने का तरीका क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ फुल स्टॉप रहेगा। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए, डीड ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का है, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, WH क्वेश्चन के सेंटेंस को देखते हैं, इसका क्या है। तो कहता है सबसे पहले WH वर्ड वाला देना है, तो WH वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब आगे देखिए, WH क्वेश्चन के निगेटिव सेंटेंस में क्या कहता है कि WH वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। यानी कि टोटल 6 स्ट्रक्चर है और इसमें टोटल 6 प्रकार का सेंटेंस होगा। अब देखिए, हम एक एग्जाम्पल में यहाँ लिखे हैं कि मैंने पुस्तक लिखा। क्या सेंटेंस है, मैंने पुस्तक लिखा। तब देखिए, लिखा आ का मात्रा यहाँ दिख रहा है, लिखा। तो हम क्या कहे थे कि क्रिया के अंत में, लिखना यहाँ वर्ब है, तो इसके अंत में क्या है, या आ लिखा हुआ। अब आ देखिए, यहाँ स्पष्ट अक्षर में लिखा हुआ रहे या मात्रा रहे, तो बात तो ही हो गया कि ये तीनों में से कोई आना चाहिए, अथवा या, ई, ये में से कोई आना चाहिए। ये आ गया तो ये तो हम समझ गए हैं कि ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अब इसको हम बारी बारी से प्रत्येक स्ट्रक्चर पर अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे इसको समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में कहता है फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट देना है, फिर V2 देना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट देना है। तब देखिए, हम पिछले प्रत्येक क्लास से टेंस के प्रत्येक क्लास में हम बताते आ रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस को अगर उसका अंग्रेजी अनुवाद करना है तो उसमें 3 चीज़ को ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखिए, किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश का यदि कोई सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा ही रहेगा। अगर ये दोनों नहीं है तो सेंटेंस का निर्माण कदापि नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को खोज लेंगे, तभी इसके स्ट्रक्चर पर हम इसको बैठाएंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हमने क्या बताया था कि जो सेंटेंस दिया हुआ रहेगा उसको क्या करना है कि कौन लगा करके सवाल पूछना है। कौन लगा करके जब सवाल पूछेंगे उसका जो जवाब आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ एक सेंटेंस हमने लिखा है कि मैंने पुस्तक लिखा। अब हम कौन लगा कर सवाल पूछते हैं इसी सेंटेंस में, कौन पुस्तक लिखा, तो जवाब में आएगा मैंने। जवाब में क्या आएगा, मैंने। तो मैंने यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, वर्ब को खोजते हैं। तो वर्ब का मतलब हो गया कोई काम, या जनरली वर्ब का परिभाषा, क्रिया का परिभाषा ये कहता है कि जिसमें ना लगा रहे तो क्या है,
क्रिया है। तो पढ़ना लिखना हंसना यानी ऐसा कोई शब्द जिससे किसी भी काम के होने या करने का बोध होगा तो उसको हम वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ जो काम हो रहा है किस चीज़ का, पुस्तक लिखने का, यानी कि हमने पुस्तक को लिख लिया, मैंने पुस्तक को लिख लिया, तो ये लिखने का काम हो गया। तो ये क्या हो गया, लिखना यहाँ हो गया वर्ब। ठीक है, अब आगे देखिए ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढेंगे। तो ऑब्जेक्ट के विषय में हमने बताया था और फिर आज बता रहे हैं कि उसी सेंटेंस में क्या लगा कर सवाल पूछेंगे। क्या चीज लगा करके, क्या लगा करके, जवाब में जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए हम सेंटेंस से प्रश्न पूछते हैं क्या लगा करके। मैंने क्या लिखा, जवाब में क्या आया, पुस्तक। क्या जवाब आया, पुस्तक। तो ये पुस्तक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढ लिया है। अब यदि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ढूंढ लिया है तो फिर देखिए कि अब अंग्रेजी अनुवाद इसका बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अभी हमने यहाँ समझ लिया कि मैंने सब्जेक्ट है, तो मैंने का क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद फिर कहता है V2। अब देखिए हम यहाँ एक चीज़ लिखे हैं नोट करके कि अफर्मेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद करते समय किस टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस का यदि अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो क्या होगा, उसका V2 फॉर्म याद रखना जरूरी है। अगर ये वर्ब का दूसरा रूप याद नहीं है तो फिर क्या होगा कि हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ V2 का रहा है वर्ब लिखना, लिखना का V2 क्या होगा, रोट। तो आई रोट, आई रोट। क्या लिखा, ऑब्जेक्ट कह रहा है, तो ए बुक, आई रोट ए बुक, फिर फुल स्टॉप। फिर देखिए अब इसी सेंटेंस का निगेटिव अगर अंग्रेजी में बात करना हो क्या होगा, जैसे मैंने पुस्तक लिखा, तो यहाँ क्या है, मैंने पुस्तक नहीं लिखा, तो उसका क्या बनेगा, तो कहता है सब्जेक्ट आई, फिर कहता है डिड, तो डिड, फिर कहा नोट, तो नोट, फिर कहा V1, तो V1 हो गया, तो आराम से राइट। ठीक है, फिर ए बुक है ऑब्जेक्ट, तो ए बुक दे देंगे। अब इसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे होगा, क्या मैंने पुस्तक लिखा, तो कहता है फर्स्ट टाइम डिड दीजिए, तो डिड दे दिए। फिर कहता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई है, तो आई दे दिए। फिर कहता है V1 राइट है, तो राइट दे दिए। फिर है ऑब्जेक्ट ए बुक, तो ये बुक दे दिए। फिर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क दे दिए, डिड आई राइट ए बुक। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का बनाते हैं, क्या मैंने पुस्तक नहीं लिखा, तो क्या हो जाएगा, कहता है फर्स्ट टाइम डिड, तो दे दिए डिड। फिर कहा कि दीजिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है आई, तो दे दिए आई। फिर कहता है दीजिए नोट, तो दे दिए नोट। फिर कहा दीजिए V1, तो राइट दे दिए V1। फिर कहता है दीजिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में है ए बुक, तो दे दिए हैं ए बुक। फिर कहता है दीजिए क्वेश्चन मार्क, आ गया क्वेश्चन मार्क। अब देखिए WH क्वेश्चन के सेंटेंस को समझते हैं। इसमें कहता है कि फर्स्ट टाइम WH वर्ड को देना है। WH वर्ड 5 प्रकार का है, व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हाट, ये सब। तो उसमें से हम इसको इस तरह से बनाएं कि मैंने पुस्तक क्यों लिखा। अब देखिए क्या है, क्यों। अब क्यों का जब अंग्रेजी लिखेंगे तो WHY, व्हाई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, WH वर्ड। तो देखिए तो मैंने पुस्तक क्यों लिखा, तो कहता है जब इस तरह का सेंटेंस होगा तो सबसे पहले WH से जो वर्ड शुरू होता है उसी को देना है। तो सबसे पहले व्हाई का देंगे, व्हाई। फिर कहता है डिड, तो दे दिए डिड। फिर कहता है दीजिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में मेरा था आई, तो आई दे दिए। फिर कहता है V1, तो फिर राइट है, तो राइट दे दिए। फिर कहता है ऑब्जेक्ट में ये बुक है, तो ये बुक दे दिए। फिर कहता है क्वेश्चन मार्क। अब आगे देखिए, अब है WH क्वेश्चन के निगेटिव सेंटेंस। इसी का निगेटिव कि मैंने पुस्तक क्यों नहीं लिखा, मैंने पुस्तक क्यों नहीं लिखा, तब देखिए क्या होगा। कहता है उसमें भी सबसे पहले WH वर्ड को दीजिए, तो व्हाई पहले दे दिए। फिर कहता है डिड को दीजिए, तो डिड भी दे दिए। फिर कहता है सब्जेक्ट को दीजिए, सब्जेक्ट में आई है, तो आई दे दिए। फिर कहता है नोट दीजिए, तो नोट दे दिए। फिर कहता है V1 दीजिए, तो V1 राइट है, तो राइट दे दिए। फिर कहता है ऑब्जेक्ट दीजिए, ऑब्जेक्ट में ए बुक है, तो ए बुक दे दिए। फिर कहता है क्वेश्चन मार्क, तो फिर
क्वेश्चन मार्क दे दिए। इस तरह से क्या हो गया, व्हाई डिड आई नॉट राइट ए बुक। अब इसमें देखिए कहीं कहीं जो ये नोट वाला है इसको डिडंट करके बनाते हैं, तो इसको इस तरह से भी जैसे नोट हम बता देते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, आई, इसी में अगर क्या करें नोट को शॉर्ट में लिखना हो तो डिडंट कर देंगे, एपोस्ट्रोफ टी दे देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, आई डिडंट राइट ए बुक। इसी में अगर बनाना हो, और कहाँ था नोट वाला देख लीजिए, इसमें था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिडंट आई राइट ए बुक। एक और नोट वाला कहाँ, यहाँ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाई डिडंट आई राइट ए बुक। इन्हीं की जैसे नोट आएगा तो यहाँ सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और वह डिड के साथ जुड़ेगा तो डिडंट हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे तो वो राइट है। तो आशा करते हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।